हेलो स्टूडेंट्स, मैंने अपने पिछले लेक्चर में आप लोगों को सीक्वेंसिंग पढ़ाया था कि सीक्वेंसिंग ऑफ द एक्टिविटीज किस प्रकार से होती है। तो वहां पर एक बात उभर के आई कि इसको हम स्केल पे भी बना सकते हैं और बिना स्केल पे भी बना सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि इसको स्केल पे बनाने के लिए हमारे पास क्या एग्जाम्पल है। इसके लिए हम लोग क्या बार चार्ट यूज करते हैं। अब बार चार्ट को हम गैंट चार्ट और हेनरी चार्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये हमको बताता है कि किस प्रकार से एक्टिविटीज रहेंगी। उन एक्टिविटीज को हम वर्टिकल एक्सिस पे लेते हैं, जैसे इस प्रकार से वर्टिकल एक्सिस पे ले लिया, और उनका जो टाइम ड्यूरेशन है हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेते हैं और अकॉर्डिंगली हम प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन निकालते हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में चार्ट है। तो काफी सारे प्रोजेक्ट्स में हम इसी को यूज करते हैं। सबसे पहले इसमें अपना लिस्ट करते हैं एक्टिविटीज को, फिर उनका टाइम जो है डालते हैं। अब देखिए, एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि एक एग्जांपल अगर हम लें कि मान लीजिए हमारे पास कुछ ये 7 एक्टिविटीज हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। ठीक है। अब इन एक्टिविटीज की हमारे पास टाइम ड्यूरेशन अवेलेबल है, 11 है ए का, और बी का 6 है, सी का 11 है, डी का 8 है और ई का 6 है। देन एफ का हो जाता है आपका 9 और जी का है 16। अभी आप सोचेंगे कि 11 6 11 8 6 9 16 क्या, ये एक्चुअली क्या टाइम यूनिट है। अब इसको क्योंकि एग्जाम्पल है तो इसको हमने एकदम इसको क्लियरली डिफाइन नहीं किया। अभी आपके 11 घंटे भी हो सकते हैं, 11 दिन भी हो सकते हैं, 11 हफ्ते भी हो सकते हैं। इस प्रकार से तो जो भी आपके प्रोजेक्ट में टाइम यूनिट आप डिसाइड करोगे, ये नंबर उसी को डिनोट करेगा। ठीक है। अब ये जैसे आपने ले लिया तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर जैसे आपने ए एक्टिविटी ले ली, एक एक एक्टिविटी आपने ले ली, ये ए एक्टिविटी। ठीक है। और आपने मान लीजिए एब्सिसा पे ये मान लीजिए 10 है आपका, ये 20 ले लीजिए, इसको इसको आप 30 ले लीजिए। ये टाइम यूनिट अप्रोक्सीमेटली। लेकिन आपको ओरिजिनल में आपको स्केल पे लेना है, आपका जो भी स्केल आप डिसाइड करोगे उसी पे लेना है। ठीक है। अब ए को आपको ड्रॉ करना है एज अ बार। आप कैसे ड्रॉ करोगे, एक बार ड्रॉ करोगे, ये सच दैट कि वो यहां पर आपको 11 डिनोट करे। लगभग लगभग ये 11 को डिनोट करेगा आपका ये बार। आपने यहां से आप लीजिए तो ये 11 को डिनोट करेगा। ठीक है। ये आपका बार आ गया एक। ये बार आपका क्या शो कर रहा है कि ए एक्टिविटी को टाइम यूनिट 11 मिला हुआ है। अब इसमें क्या है कि आपस में जो है इनकी रिलेशनशिप को भी हमको देखना पड़ता है। तो रिलेशनशिप गिवन है जैसे हमारे पास कि ए एंड बी कैन स्टार्ट साइमल्टेनियसली। ए एंड बी कैन स्टार्ट साइमल्टेनियसली। दो एक्टिविटी एक साथ हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो बी एक्टिविटी भी आपकी ए के साथ स्टार्ट होगी, तो यहीं पर आपका बी एक्टिविटीज के नीचे आप बनाओगे और इसका टाइम देखोगे 6, तो ये आपका से थोड़ा सा छोटा बनेगा। ये आपका इस प्रकार से बन जाएगा, इसे आधे से थोड़ा सा ज्यादा। लेकिन स्केल पे आपको इसको ग्राफ पेपर पे बनाना है, तो वहां पर आपको एकदम सही चीजें मिल जाएंगी। फिर हमारे पास गिवन है सी एंड एफ कैन स्टार्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बी। सी एंड एफ कैन स्टार्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बी। मतलब सी और जो है उसके बाद ही स्टार्ट होगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बी। बी के कंप्लीट होने के बाद ही सी और एफ स्टार्ट होंगे। ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब इसको आप कैसे करोगे। अब इसमें आपके पास जो मार्जिन है, आपके पास कौन सा है, सी एंड एफ। तो दो एक्टिविटी हैं जो आपका अपना बी के बाद ही स्टार्ट कर सकते हो। अब आपके पास एक तो सी एक्टिविटी आ गई, ये सी आ गई आपकी। ठीक है। फिर आप और भी ले लो, डी ले लो, ई ले लो, एफ ले लो। ठीक है। अब आपको सी और एफ यहां से नहीं स्टार्ट करना है, आपको बी के पॉइंट से स्टार्ट करना है। जैसे सी को आपको यहां स्टार्ट करना पड़ेगा, ये देखिए। और यहां से इसका जो ड्यूरेशन है C11, इसका मतलब 6 और 11 17 तक आपको ले जाना पड़ेगा। करीब करीब यहां पर आएगा आपका 17। इसको आपको 20 से थोड़ा कम तक ले आइए।
ग्राफ पेपर पे आपको एक्चुअल चीजें मिल जाएंगी। ये आपका हो गया, ठीक है। ये आपका सी एक्टिविटी हो गया। फिर एफ भी बोल रहा है कि बी के बाद होगा, तो एफ का है 9। अब एफ यहां से स्टार्ट होगा, इसी के नीचे से स्टार्ट होगा, लेकिन इसकी एक्टिविटी का ड्यूरेशन 9 है, उसका 11 था। तो ये आपका बी का है 6, 6 और 9 15 तक आएगा आपका, ये 15 तक आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको यहाँ पे सेंटर मिला दीजिए, ये आपका इस प्रकार से आपका एफ एक्टिविटी ड्रॉ हो गई। फिर आपको क्या बोल रहा है ये कि डी इज इंडिपेंडेंट ऑफ सी। यहाँ पर आपको डी में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। डी इज इंडिपेंडेंट ऑफ सी, ठीक है। तो इसको हम जहां पर हमको टाइम की आवश्यकता पड़ेगी वहां पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो डी को अभी हम छोड़ देते हैं। अब ये बोल रहा है ई एंड जी कैन स्टार्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डी। अब यहां पर हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि ई एंड जी को भी डी से रिलेशन है। ई एंड जी कैन स्टार्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डी, है ना। ठीक, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डी। तो ये हो गया आपका। अब हम देखते हैं इसको कैसे अपन सॉल्व करते हैं। देखिए, अब आपके पास जो डी एक्टिविटी है, डी एक्टिविटी आपके पास, आप चाहो तो यहां से शुरू कर दो, चाहो तो यहां से शुरू कर दो, कहीं से भी शुरू कर सकते। अब ज्यादा अपना परेशानी से बचने के लिए आप 1-2 यूनिट के बाद आप डी को शुरू कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने इसको यहां से शुरू कर दिया, 3 यूनिट के बाद शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो यहां से आपने इसको शुरू कर दिया, 3 से स्टार्ट कर दीजिए इसको। फॉर एग्जाम्पल 2 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, दैट डजंट मैटर्स। तो इसका टाइम ड्यूरेशन अपना क्या है, डी का 8। तो 3 से शुरू किया, 8 पे जाएगा, तो 8 और 1 11, लगभग ए के उस पे चला जाएगा, ए के साथ चला जाएगा, ये ए के नीचे आ जाएगा। ए भी 11 है टोटल, और इसका भी 3 से स्टार्ट किया, तो 3 और 8 11। तो ये आपका डी एक्टिविटी प्लॉट हो गई। अब ई एंड जी कैन स्टार्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डी। अब जो आपके ई और जी है, तो आपके पास बची भी यही है शायद। एफ हो आपकी प्लॉट हो चुकी है, ये जी आपका प्लॉट करना है। अब आप देखिए, आपका डी कंप्लीट हो गया, आप यहां पर ई स्टार्ट कर दीजिए। ये आपने ई स्टार्ट कर दिया, ई का ड्यूरेशन 6 है, तो आपने 11 से 6 17 तक जाएगा आपका। ये 11 और 6 17 तक चला जाएगा, ये 17 तक चला गया आपका, ठीक है। फिर आपका जी जो है 16 का है, और आपका 11 से 16, 11 से 16 27 तक जाएगा, करीब करीब यहां तक आ जाएगा। 11 यहां है आपका, ये आपने यहां स्टार्ट कर दिया जी, ये जी आपने स्टार्ट किया, और ये आपका 27 तक चला जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा डार्क कर देते हैं आपको, और क्लियर विजिबल हो जाए, ठीक है जी। ये आपका थोड़ा सा डार्क कर दिया, तो ये 27 तक। अब आप देख सकते हैं कि आपका जो टोटल प्रोजेक्ट, क्योंकि आपका जी लास्ट एक्टिविटी है, ठीक है ना। अब आपने इसको 16 और 11 27 तक आपने इसको खत्म किया, तो अब आपको यहाँ बार चार्ट को देख के क्लियरली आपको पता पड़ जाएगा हर एक्टिविटी में टाइम ड्यूरेशन कितना लग रहा है, और टोटल प्रोजेक्ट में टाइम ड्यूरेशन कितना लग रहा है। अगर एज ए लेमैन हम स्टार्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा इसको टोटल लगा देंगे, 11 6 17 और 11 28 और 8 36 6 42 9 51 10 61 6 67 67। अब 67 आप बोलोगे टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हो जब आप इंटर रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो, तो उससे आपको पता पड़ रहा है कि 67 जो टाइम यूनिट्स यूज हो रही है, लेकिन उसको हम 27 टाइम यूनिट्स में किस प्रकार से कंप्लीट कर सकते हैं। यही ब्यूटी है हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करते हैं। टाइम एक बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है हमारा। तो थोड़ा सा हम लोग मेहनत करते हैं, पेपर पे ज्यादा मेहनत करते हैं, फील्ड पे हमको कम मेहनत करना पड़ती है। तो ये बार चार्ट का एग्जांपल आप लोगों के सामने है, इस प्रकार से बार चार्ट प्रिपेयर किए जाते हैं। यूजुअली ये अपना जो है आपके ग्राफ पेपर पे यूज किए जाते हैं। आजकल इसके लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, प्रीमावेरा अवेलेबल है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट अवेलेबल है। वहां पर हम डायरेक्ट अगर एक्टिविटीज का ड्यूरेशन और इंटर रिलेशनशिप डालते हैं और टाइम ड्यूरेशन डाल देते हैं, तो हमको ये ऑटोमेटिक अपना ये बार चार्ट भी बना के दे देता है। लेकिन पहले आपको हाथ से प्रैक्टिस करने के लिए ग्राफ पेपर पे आप इसको यूज कीजिए, ग्राफ पेपर पे आप इसको बनाइए। आप एकदम से बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे कि ग्राफ पे इसको कैसे बनाया जाता है। तो हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि एक्टिविटीज को प्लॉट करना, जिसमें हम स्केल का यूज नहीं करेंगे, वो सीपीएम नेटवर्क के माध्यम से। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।